आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के मेनली दो टाइप हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप से हमारा मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। उन्हें अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। ग्रीन बैक्टीरियाज, ग्रीन एल्गी, दे ऑल्सो सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो जो भी ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उन्हें खुद के फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करना पड़ता है फॉर देयर फूड। अगर आज हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें रोटी, चावल, ये सब हमें प्लांट से मिल रहा है। वहीं दूध, घी, दही, ये सब हमें एनिमल्स से मिलता है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स खुद का फूड खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और इस तरह के मोड को हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में हमारे पास में तीन कैटेगरीज होती है एनिमल्स की। वन वी हैव द हर्बीवोर्स, अनदर वन वी हैव द कार्निवोर्स, एंड द थर्ड वन वी हैव द ओमनीवोरस। जो ये हर्बीवोरस होते हैं वो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। जैसे कि गाय, घोड़ा, ऊंट, ये सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। दूसरे हैं हमारे पास में कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल टाइगर एंड लायन, वो अपना फूड दूसरे एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कार्निवोर्स। तीसरी कैटेगरी आती है ओमनीवोरस की। इससे मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड प्लांट से भी ऑब्टेन कर रहे हैं और एनिमल्स से भी ऑब्टेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स पे भी डिपेंडेंसी है प्लस एनिमल्स पे भी डिपेंडेंसी है। डॉग, क्रो, तो ये सब ओमनीवोरस की कैटेगरी में आएंगे। इसी के साथ अगर हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड करें तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि मशरूम। मशरूम जो भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होंगे उनसे अपने फूड को ऑब्टेन करेगा। डेड एंड डिकेइंग एनिमल से, डेड एंड डिकेइंग बैक्टीरिया से, अगर कोई भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को ऑब्टेन किया जा रहा है तो उसे हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं और वो जिस ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को हार्म भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमरबेल, जिसे हम कैस्केटा भी कहते हैं, कैस्क्यूटा। तो अमरबेल का केस ऐसा है कि अमरबेल के पास में क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता। वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा और जिस प्लांट के ऊपर ये पैरासाइट रहता है उसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं। अब ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करता है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता रहता है और इस तरह से ये सरवाइव करता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में जैसे लाइस होती है, टैपवर्म होते हैं, ये सब भी टिक्स हैं, ये सब भी आएंगे पैरासाइट्स की कैटेगरी में। अब पैरासाइट्स भी हमारे पास में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सोपैरासाइट्स, दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्सोपैरासाइट से मतलब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं, सरफेस के ऊपर। जैसे किसी की बॉडी में, किसी के बालों में जुएं पड़ गई, तो जो जुएं हैं वो बॉडी के सरफेस के ऊपर रह रही है, होस्ट एनिमल की बॉडी के ऊपर रहती है,
इसलिए हम इसे एक्सो पैरासाइट कहते हैं। एक्सो मतलब आउटर पार्ट पे रह रही हैं। अब जो जुएं पड़ती है वो उस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म के ब्लड को सक करके न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करती है और खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करती। वहीं कई बार जो 9 to 12 ईयर्स की कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो पेट में कीड़े पड़ गए हैं, टेप वर्म या राउंड वर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, वो एंडोपैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो बॉडी के अंदर होते हैं। आफ्टर द पैरासाइट्स देयर इज दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है, अगर किसी भी सॉलिड फूड मटेरियल को जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है उसे हम पहले इंजेस्ट करें, देन देयर इज दिस डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन के बाद में न्यूट्रिशन का अगर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से अगर एक्सक्रीट होता है, अगर ये सारी प्रोसेसेस किसी भी न्यूट्रिशन में हो रही है तो हम उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। थैंक यू।